जितने ज़्यादा फूल आपके मिर्चों के पौधों को लगेंगे उतनी ही ज़्यादा मिर्चें आपको मिलेंगी अपने मिर्चों के पौधों के ऊपर से। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे। अभी आपको सीज़न बता दूंगा, खादों का डिटेल बता दूंगा, पानी की डिटेल बता दूंगा और मिर्चों के पौधों को रखेंगे किस जगह पे, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बरकरार रहे और इंशाल्लाह इसी तरीके की आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम मौसम के ऊपर आ जाते हैं। अभी आप इनको लगा सकते हैं, जी अभी आप लगा सकते हैं, इसकी सीडलिंग भी कर सकते हैं और इसकी पनीरी लाकर भी लगा सकते हैं। पनीरी आपको ईज़िली कहीं से भी मिल जाएगी, नर्सरी से या वेजिटेबल मंडी के अंदर से पनीरी अवेलेबल होती है। अगर आप किसी गांव के नज़दीक रहते हैं तो वहाँ पे ज़िम्मेदारों से जाके भी आप ले सकते हैं मिर्चों की पनीरी को। अगर मिर्चों की पनीरी ले आते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा एज़ टू कंपेयर सीडलिंग से। आज मार्च की 29 तारीख है, पूरा अप्रैल का मंथ पड़ा हुआ है। आप किसी भी टाइम इसकी पनीरी को लाकर मिर्चों की लगा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं, ये जो अभी पौधे लगे हुए हैं ये मेरे पास हैं देसी पौधे और ये डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखे जाते हैं। इनके ऊपर मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाना क्योंकि ये मिर्चों के जो देसी पौधे हैं ये डायरेक्ट धूप के अंदर ही सर्वाइव करते हैं और इनको कोई छोटी जो कीड़ियाँ वगैरह वो भी नहीं लगेंगी, कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगेगा अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इनको रखेंगे। जैसे ये देखें हेल्दी है, सेहतमंद है और इनकी ग्रोथ भी अच्छी खासी चल रही है। तो आपने भी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखना है और खुली हवा में अपने पौधों को रखना है। इसके बाद हम चलेंगे खादों की डिटेल की तरफ। खादों की डिटेल से हम पहले बात कर लेते हैं कि आप क्यारी के अंदर पत्ते देख रहे होंगे। ये जो पत्ते मैंने रखे हैं ये किस लिए रखे हुए हैं, इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है पत्तों को रखने का। ये ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप इस लिंक पर जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं कि ये पत्तों का हमें क्या फ़ायदा होता है अपने किचन गार्डनिंग के अंदर। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर से मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं खादों की। दोनों खादों के बारे में बताऊँगा, ऑर्गेनिक और केमिकल वाला तरीका। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक वाले तरीके के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपने मिट्टी तैयार करनी होती है। मिट्टी कोई भी गार्डन सॉइल ले सकते हैं। मिट्टी बनाने का इजी तरीका मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, ये ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से जाकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप उस तरह की अगर वीडियो देख लेते हैं मिट्टी बनाने की, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मिट्टी के बारे में। सबसे पहले आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास चाय की पत्ती है, एग शेल है या कंपोस्ट है या गाय का गोबर है, आप ये सारी चीज़ों को अलग अलग भिगो कर रखेंगे 4 से 5 दिन के लिए और शेड वाले एरिया में भिगो के रखना है। और उस 4-5 दिन के बाद जाकर आपने उसका पानी जो पूरा वो बन जाएगा लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसका आप स्प्रे भी अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। पानी डालकर 1 कप वो लेंगे और 4 कप सादा पानी डालकर स्प्रे भी कर सकेंगे और वही पानी आपने अपने पौधों को हर 4 से 5 दिन बाद इस्तेमाल करना है। ये तरतीब आपने याद रखनी है। और इनको बनाते किस तरीके से, अगर चाय की पत्ती लेनी है तो जो चाय बनाकर आप फेंकते हैं वही चाय की पत्ती को आपने अच्छी तरह धोकर उसको सुखाकर फिर दोबारा पानी के अंदर भिगोना है 4 दिन के लिए। इसी तरह बनाना के छिलकों को आप भिगोएंगे 4 दिन के लिए। हाँ, एग शेल को आपको धोना पड़ेगा और धोकर सुखाकर फिर आप 4 दिन के लिए उसको भिगोएंगे। ये सारे तरीके हो गए। और जो कंपोस्ट और गाय का गोबर को मिक्स करके उनको आपने भिगो देना है। 4 दिन बाद वही पानी आपने इस्तेमाल करना है। और जो गाय का गोबर और ये चाय की पत्ती, एग शेल, ये बनाना के छिलके, ये जितना भी वेस्ट मटेरियल आपके पास आएगा वो आपने वेस्ट मटेरियल इस मिट्टी के अंदर डाल देना है। हल्का हल्का सा आपने गड्ढा नीचे खोदना है और इस गड्ढे के अंदर आपने रखकर ऊपर से मिट्टी दे देनी है। और जब आप नेक्स्ट टाइम पौधों मिर्चों के पौधों को पानी डालेंगे तो वही जो आपने खाद मिट्टी के अंदर डाली होगी वो तमाम आपके सब्ज़ मिर्चों के पौधों को असर मिलता रहेगा। अभी हम चलते हैं केमिकल वाले तरीके की तरफ। केमिकल तरीके में आप ये कर सकेंगे कि अगर आपके पौधों का साइज़ इस साइज़ का अभी छोटा है, 8 से 9 इंच के पौधे हैं, 6 इंच के पौधे हैं, तो उसके अंदर आप यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे। एक पौधे के लिए 30 से 35 दाने इस्तेमाल करने हैं आपने। अगर आपके पौधों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया फिर NPK चाय वाला चम्मच पूरा एक पौधे की स्टेम के करीब आपने रखकर इस्तेमाल करना है। और यूरिया खाद हर
10 दिन बाद आपने डालनी है। और NPK खाद जब आप डालना शुरू करेंगे तब यूरिया खाद देना बंद कर देनी है, सिर्फ NPK इस्तेमाल करनी है। और NPK को आपने 15 दिन के डिले के बाद इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर आपको खाद ये वाली मिल जाती है अमोनिया सल्फेट, तो अमोनिया सल्फेट आप इन पौधों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जितने फूल आपके होंगे उतनी ही मिर्चें लगेंगी इंशाल्लाह। जो शुरू में फ्लावर आते हैं मिर्चों के पौधों के ऊपर वो गिर जाते हैं, वो एक नेचुरल तरीका है, उनकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो खाद मेरे पास आपको दिखा रहा हूँ ये अमोनिया सल्फेट है। ये अमोनिया सल्फेट आप पौधों की स्टेमों के पास रख कर दे सकते हैं। और चाय वाला चम्मच छोटा वो आपने इन पौधों को डालना है। एक पौधे के हिसाब से आपने उतने चाय वाले चम्मच पौधों की स्टेमों के पास रखते जाना है। देते किस तरीके से मैं आपको देकर भी दिखाता हूँ। इसको पीछे किया और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। ये अब आपने गौर से देखना है, ये जैसे हमने डाले और इसके ऊपर गोड़ी कर देनी है, ऐसे मिट्टी को नरम करना है। ये और इसी मिट्टी को हाथ से मिक्स करके अच्छी तरह और पौधे की स्टेम के साथ भी लगा देनी है इस तरीके से। बस जी, लें जी, ये सिंपल तरीका है। अगर आपकी मिट्टी खुश्क है तो आपने पानी दे देना है। अभी जैसे ये मेरी मिट्टी नमी वाली है तो मैं इसको नेक्स्ट सुबह के टाइम जाकर पानी दूंगा। तो ये जो हमारी खाद होगी मिट्टी के अंदर एक दिन में डिज़ोल्व हो जाएगी और उसके बाद आपके पौधों को असर मिलना शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। और इस क्यारी के अंदर मैंने ऑर्गेनिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डाली हुई हैं, खादें जितनी भी हैं वो इस क्यारी के अंदर मिक्स है। मेरे पौधों का साइज़ भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप ऑर्गेनिक प्लस केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिर्चों के पौधों के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई आ जाएगा, वरना मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा ताकि आपका मसला हल हो जाए। तो जब इनके ऊपर मिर्चें लगेंगी तो ये भी वीडियो आएगी इसी चैनल के अंदर, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।